स्वागत है आपका हमारी चैनल पे। मैं आपकी दोस्त ज्योत्सना। यदि आपने मेरा पहला अध्याय नहीं सुना है तो कृपया उन्हें देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अध्याय 4, कहानी का अंत। वीरेन आग और क्रोध से ग्रस्त उसे विषैले आंखों से देखता था। क्या तुम समझती हो, लड़की? इस अंधेरे का मालिक हूं। जब वीरेन ने आरोप लगाया, आग उसके कपड़ों को चाट रही थी। आकांक्षा ने कटार उठा लिया, मारने के लिए नहीं बल्कि तोड़ने के लिए। एक शक्तिशाली झूले के साथ उसने ब्लेड को एक पत्थर के खंभे के खिलाफ तोड़ दिया, उसे हजारों टुकड़ों में तोड़ दिया। वीरेन लड़खड़ा गया, उसके द्वारा किए गए कार्य से आश्चर्यचकित था। आकांक्षा दबाव बनाए रखा, उसकी आवाज दृढ़ विश्वास के साथ बज रही थी। रानी तुम्हारी कैद करने के लिए नहीं थी, वीरेन। वह थी और हमेशा रहेगी स्वतंत्र। शब्द हवा में भारी पड़े, आग की गर्जना के बीच काटते हुए। वीरेन, जिसका चेहरा टिमटिमती आग से रोशन था, अब सिकुड़ता हुआ दिख रहा था। उसकी आंखें, जो कभी पागलपन से भरी थीं, अब कुछ और पकड़े हुए थीं। पछतावा, निराशा, शायद थोड़ी सी समझ का तार। उसने उस छिपे हुए कक्ष की ओर देखा जहां आकांक्षा जानती थी कि रानी के अवशेष पड़े हैं। धीमे, कांपते हाथ से उसने इशारा किया, उसकी आवाज धुएं से दबी हुई थी। वह वहाँ है, उसने गीधड़ की तरह कांपा। आकांक्षा, धड़कते हुए दिल के साथ, उस कक्ष की ओर दौड़ी। एक भारी टेपेस्ट्री को हटाकर वह अंदर चली गई। केंद्र में एक कंकाल का आकार दिखाई दिया, जो चांदी के हार से सुशोभित था, जिस पर वीर और रानी हमेशा के लिए कामिंग था। आकांक्षा की आंखों में आंसू आ गए, दुख और राहत का मिश्रण। जैसे ही लपटें करीब आईं, हॉल को खाते हुए आकांक्षा ने रानी की हड्डियों के लिए एक वादा फुसफुसाया। तुम्हारी कहानी सुनाई जाएगी, तुम्हारी आत्मा को याद किया जाएगा। तुम स्वतंत्र हो, रानी, हमेशा स्वतंत्र। जलते हुए हॉल की तरफ एक आखिरी नजर के साथ आकांक्षा पलटी और भाग गई। आग उसकी एड़ी को चाट रही थी। वह सुरंग से बाहर निकली, तारों से जगमगाते आकाश के नीचे ठंडी घास पर गिर पड़ी। उसके पीछे की हवेली दहाड़ रही थी, एक नरक जो अतीत के भूतों को भस्म कर रहा था। आकांक्षा, थकी हुई लेकिन दृढ़ निश्चयी, उगते सूरज की ओर देखा। वीरेन और हवेली चले गए थे, उनके पीछे केवल राख और एक अंधेरे अध्याय के बंद होने की स्मृति रह गई थी। लेकिन उसके भीतर रानी की आत्मा जीवित थी, प्यार, स्वतंत्रता और विद्रोह की चिरस्थायी शक्ति का प्रमाण। यात्रा समाप्त नहीं हुई थी। आकांक्षा अंधेरे से बच गई थी, लेकिन बाहरी दुनिया की अपनी चुनौतियां थीं। लेकिन अब वह एक नवजात शक्ति के साथ चल रही थी, जो भोर के प्रकाश और एक कहानी के फुसफुसाते हुए अंतः मुक्त होने के मार्गदर्शन से संचालित थी। क्या आकांक्षा रानी की कहानी दुनिया के साथ साझा करेगी? वह बाहरी दुनिया का सामना कैसे करेगी, जो हमेशा के लिए अंधेरे के साथ उसके मुठभेड़ से चिह्नित है? जवाब आग के परे, हवा के फुसफुसाते में और एक नए भोर के वादे में निहित है। क्या आप यह जानना चाहेंगे कि आकांक्षा रानी की कहानी सुनाती है या नहीं? क्या वह दुनिया को उसके अतीत के राक्षसों से बचाने के लिए आगे बढ़ेगी? यह आप पर निर्भर है, कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। हमें कमेंट करके जरूर बताएं।